तो मत कर तू अभिमान रे बंदे। किसी भी चीज़ का अभिमान मत करो कि हमारे पास धन है, हमारे पास ये है, बल है, या हमारे पास लोग हैं लड़ने के लिए। कोई समय पर साथ नहीं आता। जीवन में जो कमाया है क्या? हरि नाम, भजन, ये जो कमाया है अंत में केवल यही काम आएगा। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो कथा है ये किसने किसको सुनाई, इस पर तो जरा प्रकाश डालिए, कैसी है ये कथा। तो सूत जी कह रहे हैं कि देखो मैं अपनी कथा के बारे में क्या बताऊं। बोले देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ, ऐसी क्या विशेषता है इसमें? बोले विशेषता ये है कि हम बताते हैं आपको। बोले गंगा के तट पर जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवताओं को ये बात पता चली। देवताओं ने विचार किया कि हम भी कथा को श्रवण करने के लिए जाएंगे, लेकिन कथा में जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाएं? तो देवता जो हैं वो अभिमानी हैं, इनको अपने देवत्व का अभिमान है कि हम देवता हैं, मनुष्य से बड़े हैं। तो ये अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी से जाकर के पूछा कि गुरुदेव हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो क्या लेकर के जाएं? तो गुरु जी ने कहा कि जो तुम्हें बढ़िया लगे वो लेकर के जाओ, ये तो श्रद्धा का विषय है, हम क्या बताएं क्या लेकर के जाओ। देवताओं ने विचार किया कि हमारे पास तो जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो अमृत है, क्यों ना अमृत लेकर के चलें। तो देवता अमृत लेकर के धरती पर आए और आकर के देखा कि राजा परीक्षित बैठे हुए हैं, सुखदेव जी बैठे हुए हैं, हमारे लिए स्थान कहाँ। तो देवताओं ने कहा कि ऐसा करिए महाराज, ये जो स्वर्ग का अमृत है, इस स्वर्ग का अमृत आप लेकर राजा परीक्षित को दे दीजिए, और ये जो भागवतामृत है, कथामृत है, आप इसका पान हमें करा दीजिए। इनको अभिमान क्या है? बोले ये मनुष्यों के साथ बैठ करके हम कथा सुनेंगे। अरे ये तो मरते हैं बार बार, हम तो अमर हैं, तो इनके साथ बैठ करके कथा सुनेंगे तो हमारा स्तर कम नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, अमृत लेकर के राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। अगर हम देखें सज्जनों, तो राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो उनको भय केवल मृत्यु का ही तो था। अगर सुखदेव जी चाहते तो देवताओं से अमृत लेकर के राजा परीक्षित को पान करा देते, वो नहीं मरते, लेकिन ऐसा नहीं किया। सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई और कहा देवताओं तुम कथा के श्रोता नहीं हो, तुम तो सौदागर हो, तुम मोल करने के लिए आए हो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। क्व स्वधा क्व कथा लोके, अरे देवताओं कहाँ मेरी कथा और कहाँ तुम्हारा अमृत? ये तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे कांच और मणि। और देवताओं की हंसी करके महाराज सुखदेव जी ने इनको वहां से भगा दिया। देवता लज्जित होकर के ब्रह्मलोक आए और ब्रह्मा जी से ये सुनाया दृष्टांत पूरा कि ब्रह्मा जी आज हम ऐसे ऐसे गए और सुखदेव जी ने हमारा हाथ से परिहास करके हमको भगा दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि श्रीमद् भागवत शास्त्र की जरा परीक्षा तो कर ली जाए, तो क्या करें? बोले एक तराजू मंगाओ। तो स्वर्ग लोक में एक तराजू मंगाया गया। एक तरफ सारे पुराणों को रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। आश्चर्यजनक दृश्य सज्जनों सभी ने देखा कि श्रीमद् भागवत गौरविण विजय हुई। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने सुनिश्चित कर दिया कि श्रीमद् भागवत जो है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान ही श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान है।